गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। तो हम जो प्रश्नावली 3.4 पढ़ रहे थे बहुपद वाली, उसके पहले जो शेष प्रश्न हैं उनको देखते हैं। बहुपद प्रश्नमाला है ये 3.4 कक्षा 10th। तो इसके जो शेष प्रश्न थे मैं 7वां प्रश्न देख रहा हूँ। पहले का 7वां प्रश्न, ये बहुपद दे रखा है 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर में 0। क्वेश्चन नंबर 5 को आप स्वयं कर सकते हैं, पिछले प्रश्नों पे आधारित है। तो हम पूर्ण वर्ग विधि से इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x² गुणन कितना है 4, तो हम प्रत्येक पद में किसका भाग देंगे 4 का। तो यहाँ पे 4 का भाग दिया तो x², यहाँ पे 4 का भाग दिया तो ये bx बच गया, यहाँ पे 4 का भाग दिया तो 1/4 a² माइनस b² बराबर में 0। अब हमें क्या करना होता है कि x गुणांक का आधा करेंगे, तो x² प्लस b/2 ये आधा कर दिया। जब 2 का भाग दिया है तो हम 2 से ही क्या करेंगे गुणा करेंगे, फिर माइनस ये x, फिर इसके बाद में क्या करेंगे b/2 को वर्ग करके जोड़ देंगे। b/2 इसको एक बार वर्ग करके जोड़ दिया और एक बार वर्ग करके इसको घटा दिया, फिर माइनस 1/4 a² माइनस b² बराबर में 0। अब यहाँ से और यहाँ तक तो हमारे क्या बन जाएगा फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यानी कि x लेंगे प्लस b का मतलब b/2 ये होल स्क्वायर। साथ ही साथ हम पक्षांतर कर देते हैं, माइनस b/2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो प्लस b/2 इसका स्क्वायर, माइनस 1/4 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस 1/4 a² माइनस b² बराबर में नहीं 1/4 a² माइनस b²। अब यहाँ से देखते हैं, इसको हल करते हैं। x प्लस b/2 इसका होल स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं, b का स्क्वायर बटे 2 को वर्ग करेंगे तो 4 प्लस 1/4 a² गुणा 1 करूँगा तो a आ जाएगा, यानी कि a²/4। फिर प्लस गुणा माइनस करूँगा तो माइनस, b² गुणा 1 करूँगा तो b² और बटे में कितना है 4, b²/4 माइनस का और b²/4 प्लस का, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास में x प्लस b/2 इसका होल स्क्वायर बराबर a² बटे में 4। अब क्या करना है, हमें वर्गमूल लेना है। तो हम लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, जब हम वर्गमूल लेंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस b/2, ये वर्गमूल लिया तो ये हट गया और इस पर क्या चढ़ जाएगा वर्गमूल का चिन्ह। इधर देखते हैं इसको, x प्लस b/2 बराबर, जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस में आता है। अब देखो a² का वर्गमूल निकालेंगे तो a और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब क्या कर देते हैं, हम पक्षांतरण कर देते हैं। x बराबर ये प्लस b/2 इधर जाएगा तो माइनस का b/2 प्लस माइनस a/2। अब हमारे पास यहाँ पे कितने चिन्ह आ रहे हैं, 2 चिन्ह आ रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस b/2 प्लस a/2, लघुत्तम कितना आ जाएगा 2। हर समान है तो ऊपर की संख्याएं ऐसे कैसे आ जाएंगी, माइनस b प्लस में a। माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस b/2, फिर कौन सा चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस a/2। यहाँ पे भी हर क्या है हमारे पास में समान दे रखा है,
तो लघुत्तम 2 आ गया। जब हर समान है तो ऊपर की संख्या ऐसे आ जाएंगी माइनस बी माइनस का ए। तो यानी कि हमारे पास में x के 2 मान हो गए x बराबर माइनस बी प्लस ए बटे में 2 और एक होगा माइनस बी माइनस ए बटे में 2। इस प्रकार ये द्विघात समीकरण के हमें 2 हल प्राप्त हुए पूर्ण वर्ग विधि से। अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उससे द्विघात सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं उसको देखते हैं। द्विघात सूत्र देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। अब हमें इसे पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणक कितना है, ए दे रखा है, तो हमें प्रत्येक पद में किसका भाग देना है, ए का। तो हम भाग देते हैं प्रत्येक पद में। यहाँ पे ए का भाग दिया तो एक्स स्क्वायर और रह गया, यहाँ पे ए का भाग दिया तो बी बटे ए एक्स, यहाँ पे भाग दिया तो सी अपॉन ए बराबर में 0। अब क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर इसका आधा करना है तो बी बटे ए दे रखा है, आधा करेंगे यानी कि 2 का भाग दे दिया, तो हम 2 से ही क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर गुणा में क्या है x। अब हमें b बटे 2a को क्या करना है, वर्ग करके जोड़ना है। b बटे 2a इसको वर्ग करके जोड़ दिया और एक बार इसको वर्ग करके घटा दिया फिर प्लस c अपॉन a बराबर में 0। अब यहाँ से और यहाँ तक तो हमें क्या बन जाएगा, फॉर्मूला, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a की जगह तो काम करेगा x प्लस b की जगह b बटे 2a, ये इसका होल स्क्वायर। साथ ही साथ पक्षांतरण कर देते हैं, माइनस बी बटे 2a का होल स्क्वायर को दाईं तरफ ले जाएंगे तो किसको हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a को दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस c अपॉन a, x प्लस b बटे 2a इसका होल स्क्वायर। इसको खोलते हैं तो b स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, x प्लस b बटे 2a इसका होल स्क्वायर। यहाँ से लघुत्तम कितना आ रहा है अपने पास में, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर का 4a स्क्वायर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक को किससे गुणा करेंगे, b स्क्वायर से, तो यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास में b स्क्वायर माइनस। अब a का भाग 4a में देंगे, 4a स्क्वायर में a का भाग देंगे तो a से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 4a बचेगा। 4a को किससे गुणा करूंगा मैं, c से, तो ये आ जाएगा 4ac। अब क्या लिखेंगे हम, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर हट जाएगा और इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, इसके ऊपर क्या चढ़ गया, ये वर्गमूल। इधर देख लेते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a बराबर, इधर देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का कोई वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो इसको अंडर रूट में छोड़ देते हैं, और जो भी वर्गमूल आएगा वो किस में आएगा, प्लस माइनस में। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने वर्गमूल में ही छोड़ दिया। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, a स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, a। अब क्या कर देते हैं हम, पक्षांतरण करते हैं, तो x बराबर, अब प्लस b अपॉन 2a इधर की तरफ जाएगा तो माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से x बराबर लघुत्तम कितना आएगा, 2a। देखिए हर समान है तो अंश ऐसे कैसे आ जाएंगे, यानी कि माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और इसका अंडर रूट। तो यही क्या है हमारे पास में द्विघात सूत्र होगा x का मान निकालने के लिए, द्विघात सूत्र। हमें सिर्फ ये याद रखना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, और बटे में कितना रखना है, 2a। अब यहाँ पे a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक,
b क्या है x का गुणांक और c क्या है यहाँ पे अचर पद। यानी कि जो द्विघात समीकरण दे रखा था उसमें से हम a b c के क्या निकालेंगे मान। जैसे मान लीजिए ये समीकरण दे दिया हमें 6x² माइनस 5x माइनस 7 बराबर में 0। तो सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के जो मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। अब देखिए x² यानी a की जगह क्या आ रहा है 6, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6। x तो b की जगह क्या काम कर रहा है माइनस का 5, तो b का मान कितना हो गया माइनस के 5 और c की जगह कितना आ रहा है माइनस का 7। जब हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें इनको क्या कर देंगे फॉर्मूले में रख देंगे और यहाँ से हम x के 2 मान प्राप्त करेंगे। तो हम जो प्रश्नावली 3.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो द्विघात सूत्रों पर आधारित है, तो हम उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, उसका पहला सवाल दे रखा है 2x² माइनस 2√2 प्लस 1 बराबर में 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण दे रखा है और इसको हमें किससे ज्ञात करना है अब द्विघात सूत्र से, यानी कि श्रीधराचार्य ने जो द्विघात सूत्र दिया है उससे हमें इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2 प्लस 1 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब देखिए तुलना करेंगे हम, तो तुलना कैसे करेंगे पहले द्विघात समीकरण लिखेंगे 2x² माइनस 2√2 प्लस में 1 बराबर में 0। इसी के नीचे हम द्विघात समीकरण के क्या लिख देंगे मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे क्या है x। अब देखिए x² a की जगह क्या कर रहा है 2 आ जाएगा, यानी कि a के मान कितना जाएगा 2। b की जगह कितना आ रहा है माइनस 2√2, b की जगह आ जाएगा माइनस 2√2 और c की जगह क्या आ जाएगा 1, यानी कि c का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमें द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र से x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ जो द्विघात समीकरण है जो किस में दे रखा है x में, द्विघात समीकरण है वो किस में दे रखा है x के रूप में दे रखा है, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac इसका अंडर बटे में 2a। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं a b c की जो वैल्यू आई है उसको हम रख देते हैं माइनस, अब b का मान कितना दे रखा है माइनस 2√2, तो माइनस चिन्ह एक तो पहले ही है तो इसको माइनस 2√2 कोष्टक में प्लस माइनस b का मान वही दे रखा है माइनस 2√2 और ये स्क्वायर फिर माइनस 4, a का मान कितना दे रखा है 2, c का मान कितना दे रखा है 1 और इसके ऊपर क्या है ये वर्गमूल का चिन्ह, फिर बटे में 2 इंटू a का मान कितना दे रखा है 2। x बराबर, अब देखो माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस, तो ये तो रह गए 2√2 प्लस माइनस, अब अंडर रूट के अंदर हल कर लेते हैं। जब भी घात सम हो तो अंदर का चिन्ह कैसे बन जाता है प्लस का, तो ये तो प्लस का चिन्ह हो गया। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका मतलब अपन को ये वर्ग करना है 2√2 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी कि घात सम में तो ये माइनस चिन्ह है वो किस में हो जाएगा प्लस में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 2 बार गुणा करें, हम कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार, तो 2 दूनी 4 और √2 गुणा 2 करेंगे तो 2, यानी कि कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। तो इसका जो वर्ग करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 दूनी 8, 8 गुणा 1 करेंगे तो ये भी माइनस के 8 बटे में 2 दूनी 4, x बराबर 2√2 प्लस माइनस ये 0 बटे में 4। तो इसका हल देखिए 2√2 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल कितना आता है 0 और बटे में 4। अब हमारे पास में यहाँ पे 2 चिन्ह आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। तो हम प्लस चिन्ह लेने पर
प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर यहाँ रख दें 2√2 प्लस 0 बटे में 4, यानी कि 2√2 बटे में 4, इससे कैंसिल ये 2। अब इसको भी हल करेंगे हम, यानी कि √2 बटे 2, तो ये रह जाएगा 1 बटे √2, क्योंकि √2 का नीचे भाग देंगे तो ये √2 ही बचेगा। फिर लेते हैं हम माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर x का मान निकालते हैं, x बराबर 2√2 माइनस 0 बटे में 4, कितना आ रहा है 4। फिर x बराबर 2√2 बटे में 4, यानी 2 से 2 कैंसिल, ये बच जाएगा √2 बटे 2, तो यानी 1 बटे √2। तो इस प्रकार हमें x के 2 मान प्राप्त हो गए, x के 2 मान हो गए 1 बटे √2 और 1 बटे √2, यानी कि इस द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक हल 1 बटे √2 और 1 बटे √2 हो जाएंगे। देखते हैं इसका अगला 2 का ये दूसरा प्रश्न दे रखा है, वह है 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर में 0। हमें ये द्विघात समीकरण दे रखा है। इस द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप से करेंगे पहले। तो द्विघात समीकरण 9x² प्लस में 7x माइनस 2 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अब हम तुलना करते हैं। देखिए पहले कैसे तुलना करेंगे, 9x² प्लस में 7x माइनस 2 बराबर में 0, इसी के नीचे हम द्विघात समीकरण का मानक रूप लिख देते हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। x² a की जगह क्या आ रहा है 9, तो a बराबर कितना आ गया 9, x तो b की जगह कितना आ रहा है 7 प्लस के 7, c की जगह कितना आ रहा है माइनस का 2, तो c का मान कितना होगा माइनस का 2। तो इस तरह से हम तुलना करके a b c के मान निकाल सकते हैं। अब द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र निकालेंगे हम। x बराबर, क्योंकि ये x में दे रखा है तो x का, अगर यहाँ y चर दे रखा है तो y लिखेंगे, तो x में माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac इसका वर्गमूल बटे में 2a ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, a b c की जो वैल्यू है वो यहाँ इस फॉर्मूले में रखते हैं। माइनस b का मान कितना दे रखा है 7, तो 7 रख दिया, प्लस ये अंडर रूट b का मान कितना है 7 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 4, a का मान कितना दे रखा है 9, c का मान कितना दे रखा है माइनस 2, नीचे रख दे 2, a का मान कितना दे रखा है 9, तो x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो ये कितने हो गए 49, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस 9 दूनी 18 और 18 चौका 72 और नीचे 9 दूनी 18, x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस, अब हम इनको जोड़ देते हैं। देखो 9 और 2 कितनी हो गई 11, हासिल कितनी है 1, 7 और 4 11 और 1 12, 121 और नीचे 18, x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल अपन जानते हैं कितना होता है 11 बटे में कितने लिख दूं मैं 18। अब हमें क्या लेने हैं, 2 चिन्ह लेने हैं, एक बार ले लेते हैं हम प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x का मान क्या आता है, देखो x बराबर माइनस 7 प्लस 11 बटे में 18, तो x बराबर यहाँ पे देखो माइनस और प्लस चिन्ह है तो घटेंगे, 11 में से 7 गए तो 4 प्लस के 4 बटे 18, ये कट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, यानी कि x का मान कितना आ गया 2 बटे 9।
इधर देखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर यहाँ से वापस -7 -11 बटे में कितने लिखूँ 18। तो x बराबर ये हो गए। जब माइनस माइनस चिन्ह होते हैं तो क्या होती हैं, संख्याएं जुड़ती हैं और चिन्ह भी वही आता है। 11 और 7 कितने हो गए माइनस के 18 और बटे में 18, 18 का भाग 18 में दिया तो माइनस का 1। तो इस प्रकार x की हमें दो वैल्यू प्राप्त हुई, एक तो हुई x बराबर 2/9 और एक 1। तो ये x के दो हल प्राप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम द्विघात सूत्र से इन द्विघात समीकरणों का हल एकदम आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप ये प्रश्नों को जैसे अपन नोट करना चाहते हैं तो बीच में वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।